एक बार जोरदार तालियों से पुलिस अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं विंग कमांडर श्री श्रीमती सीमा सिंह मैम, आपका भी तालियों से अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित है श्री चंद्र प्रकाश सिंह सर, जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित है हमारे विद्यालय एडिशनल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य। हमारे बीच उपस्थित जो लोग हैं उसमें गलती से आए हैं सर, ये सब लोग जुड़ रहे हैं हमारे अभियान से, ये सब लोग मिलकर प्रेरित करना चाहते हैं बिहार को। तो आइए हम परिचित हो जाए। श्री राजीव सिन्हा जैन पब्लिक स्कूल मसरक से चलकर आए हैं। हमारे बीच जैन पब्लिक स्कूल मसरक से चलकर राजीव सिन्हा सर आए हैं। निराला पब्लिक स्कूल ईश्वरपुर से चलकर आए हैं श्री जितेंद्र सिंह। मैं बहुत बात इसलिए भी लेके आ रहा हूँ कि आप लोग आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ जहाँ बिहार में या देश के अंतर्गत दिल्ली के भारत मंडपम में आपके कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हो रहा है, वहाँ पर आपका सोच विकसित किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सर, मैं आपसे बता दूं कि संख्या बल इसलिए मैं कम लोगों को ही आमंत्रित किया क्योंकि जितने लोग बैठे हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हों, सीपीएस के प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी लेट्स इंस्पायर नमस्ते बिहार या अधिकारी के यहाँ पर विश्व पितामह ही बैठे हैं सुरेश बाबू। आपके सामने बगल में हाईकोर्ट के बड़ी अधिवक्ता और तरैया के बीजेपी से का एक बड़ी ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनको सभी लोग जानते हैं। और फिर आपके सामने सर अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में ये लगे हुए हैं और आज तमाम जितना मुझे देखने में आया सारण के और छपरा के शिक्षा जगत से जुड़े सब लोग यहाँ खड़े हैं। आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है अपने बिहार को एक उज्ज्वल भविष्य उस मुकाम पे देखने के लिए कि जहाँ कभी था। कुछ नई करने की बात अभी ज़्यादा नहीं हो रही है, बात हो रही है हम जहाँ थे क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं, इसकी बात हो रही है और इसको हम लेके चल रहे हैं। सर को सुनेंगे और 8 अक्टूबर को 8 दिसंबर को सबसे मुलाकात होगी। और उस दिन आज साहब कह रहे थे कि हम बहुत कम संख्या में आए हैं, आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं कि आप हजारों हजार की संख्या में आप आ सकते हैं। जगह की कमी पड़ जाएगी। मुझे ऐसा आपको देख के लग रहा है कि शायद राजेंद्र स्टेडियम उस दिन छोटा न पड़ जाए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को सुनूंगा और आप सभी का धन्यवाद। चीफ कोऑर्डिनेटर छपरा से शंकर जी, सुमन जी, संजीव जी, व्यास गुप्ता जी, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, स्वजनों, कल मैं रोहतास में करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी रोहतास जिले के जितने 19 प्रखंड हैं उनमें तैयारी चल रही है। जब रोहतास जाता हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे पहले से भी जुड़ा रहा हूँ, कई वर्ष बाद एसपी रहा। पहला नमस्ते बिहार कार्यक्रम बेगूसराय में हुआ था, जो मेरी जन्मभूमि है, मेरे पूर्वज वहीं के हैं और सब लोगों से उस प्रकार से जुड़ाव तो निश्चित था। और पहला कार्यक्रम था पूरे बिहार से लोगों को हम लोगों ने पिछले वर्ष दिसंबर के 10 तारीख को आमंत्रित किया था और लगभग 50,000 लोग उसमें आए थे। सब लोगों ने दृश्य देखा होगा किस प्रकार से जो कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, उद्देश्य केवल यही था कि अपने बिहार को हम लोग कैसे आगे ले जा सकें। इतनी बड़ी संख्या में सभी विद्यालयों के निदेशक, अनेक समाज के वर्ग, किसान लोग सम्मिलित हुए। अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था कि आने वाले समय में बिहार को उसके पुनः गौरव को प्राप्त कराने के लिए बिहार का एक बड़ा वर्ग संकल्पित हो रहा है। मैं सदैव कहता हूँ कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना 47 तक एक विकसित राष्ट्र रोजगार के लिए ऐसे अवसर नहीं दे पाएंगे
जिसके लिए उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं हो, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को यदि हम बिहार में ही रोजगार देना चाहते हैं तो ये काम आसान नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बन जाए और पूरा प्रयास करे, सारे वैकेंसी भर भी दे, नई क्रिएट भी कर दे, तो भी शायद 1% से अधिक नए लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब तक बिहार अपनी उस प्राचीन दृष्टि को, अपने प्राचीन संदेश को पुनः धारण नहीं करता, जिसके कारण कभी अफगानिस्तान के बाद तक हम साम्राज्य का निर्माण कर पाए थे, जिसके कारण कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले हम नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर पाए थे, जिसके कारण कभी उस वैशाली को हम स्थापित कर पाए थे, इसमें 7,700 गणराजा किसी जाति के आधार पर चुनकर नहीं आते थे, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और वैशाली के सत्तागार में मिलकर बिना किसी विवाद के प्रति वर्ष अपने गणाधिपति को चुनते थे। एक प्राचीन उत्कृष्ट संस्कृति जिसने प्रथम गणराज्य को जन्म दिया, आज पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। पूरा विश्व आज प्रजातंत्र को लेकर जो चलता है, उसकी प्राचीन अवधारणा अपने बिहार से ही हुई। तारीख तक इस बीच में भी छपरा में प्रयास करूँगा और भी जितना जनसंपर्क कर सकता हूँ। तो आप सभी को दीपावली की, आने वाले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिशा दे रहे थे, लेकिन आज हम इतने उलझ गए हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में जो संघर्ष करते हैं, तो ईश्वर ने जो ऊर्जा हमको दी है, जो क्षमता हमको दी है, उसको हम नष्ट कर देते हैं। जब केवल सरकारी नौकरी तक हमारे युवा प्रयास करते हैं और अपनी उस क्षमता को नहीं जानते, जिसने कभी उस उद्यमिता को, जिसके कारण चंपा को बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा और जिसके कारण वियतनाम 1700 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया, ऐसी अद्भुत प्रेरणा आज कहाँ चली गई। समस्या जटिल है, संख्या 9 करोड़ है, प्रयास ईमानदारी के साथ यही है जो राजनीतिक नहीं। राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य होता है चुनाव जीतते हैं। राजनीतिक दल है, चाहे कोई भी नाम धारण करते हो, जो राजनीति में आज हैं, जो आना चाहते हैं, उनका प्रयास यदि केवल चुनाव जीतना होता है तो समाज की लोग देखते हैं और समाज को जब खंडित पाते हैं तो उन्हीं समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवारों का भी चयन करते हैं। योग्यता का कोई मायना नहीं रह जाता जब खंडित समाज में लोग भी उस आधार पर लोगों का चयन करते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों की बाध्यता है, लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो सत्ताएं